मंत्री भी थे, उनके दादा थे बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। तो वो निखिल सिंह गए थे, कॉल किए थे तो ये नहीं उठा रही थी, तो उसके घर पे चले गए निखिल सिंह। तो ये क्या बोल रही है कि आई कैन नॉट अलाउ इन माई पर्सनल स्पेस, मतलब हम आपको अपना घर में अलाउ नहीं कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। जबकि ये पता नहीं कि कैसे पास कर गई यूपीएससी, क्योंकि ये ट्रेनिंग में भी बताया जाता होगा। और ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट है, जो एसपी या फिर डीएम के रैंक पे है, या बहुत जगह पे डीएम को डीसी भी बोलते हैं, झारखंड में डीसी बोलते हैं, अगर इस तरह का उच्च स्तरीय पद पे है, आईएफएस आईपीएस या आईएएस है, वो 24/7 कभी भी वो जो अगर उसकी जरूरत पड़े तो वो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी हमेशा रहता है, ऑन ड्यूटी। वो आप देखिए, गूगल कर लीजिए ना, 24/7 ऑन ड्यूटी है वो। तो इस तरीके से स्वीटी शेरावत के द्वारा तुरंत एक्शन में आना चाहिए। बिल्कुल, एक इस तरीके से उनको सिखाया जा रहा था, जो खुद आईपीएस और एक्स कमिश्नर रह चुके हैं। शायद स्वीटी शेरावत को नहीं पता होगा। फिर वो जो है निखिल कुमार सिंह इनका क्लास लगा दिए, और फिर जब ये मामला बढ़ गया, तूल पकड़ लिया और बहुत मीडिया में इसको जो है हाईलाइट भी हुआ ये मामला, तो स्वीटी शेरावत को वहाँ से हटा दिया गया था, ट्रांसफ़र भी हुआ था। तो ये पहले से डिस्प्यूटेड रही है, ये बात है। मतलब विवादित पहले से ही है। बिल्कुल, ये नई नई एसपी यहाँ की बनी है। आज बोले ना प्रशांत किशोर भी, ये नई नई यहाँ की एसपी बनी है, पहले ट्रेनिंग थी वहीं, और ये जो है विवादित तो रही है। आप जो है इस तरीके से मारपीट करवा सकते हैं क्या? या ये हल्का बल प्रयोग है जो आप किए? कहीं से भी हल्का बल प्रयोग, कहीं ना कहीं उन पे भी एफआईआर आप लोग, वो तो प्रशांत किशोर समझेंगे, वो तो बोले हैं आज। प्रशांत किशोर बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोले हैं कि हम एफआईआर करेंगे पुलिस पे। सिटी एसपी पे भी बोले हैं कि उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये नई नई एसपी बनी है तो ये मत घमंड में रहे। इनका दमन चल रहा है, ये जो एसपी है दमन करवा रही है। ये बहुत मुखरता के साथ बोला जाना चाहिए। दमन इसीलिए करवा रही है कि हॉस्पिटल में जो हम लोग का अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, 8 लोगों को वहाँ से उठाया गया। बताइए कहाँ का न्याय है भाई? आप दमन कीजिएगा, आप ठीक है लाठी मार दिए, सारा कुछ हुआ, आप वहाँ से उठा के उन पर एफआईआर भी करवा रहे हैं, उनका बेल ग्रांट करवाया गया है। वे कई तरह की जो है संगीन धारा आप लगा रहे हैं। क्रिमिनल्स थोड़े हैं हम लोग। क्या सभी अभ्यर्थियों पे जो धारा लगाई एफआईआर की वो अभी तक हम लोग तो बिल्कुल नहीं, कहाँ से ये लोग क्लियर करेंगे? इनका क्लियर होता है केस का, वो तो क्वेस हाईकोर्ट ही करेगी। हाईकोर्ट से क्वेस कराया जाएगा सबका। सारे लोग जो है आम घर के लड़के हैं हम लोग, ऐसा कोई हम लोग का मेरा बाबूजी मंत्री नहीं है, विधायक। और मंत्री और विधायक के साथ में आज कैसे ही लोग बर्ताव किए हैं, जाके देख लीजिए। ऐसे हाथ जोड़े हुए थे यही डॉक्टर। कई लोग कमेंट कर रहे हैं भाई साहब कि पीके की बातों में मत फंसिए भाई साहब, क्योंकि वो मेरा मंच सबके लिए खुला है। अगर हम लोग का जो कोर कमेटी है वो निर्णय ले लेगी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं आने देना है, तो हम लोग मान लेंगे सब बात। अगर हमारा कोर कमेटी है 6 लोगों का, और उसमें ऊपर से भी संरक्षक वगैरह भी है, रमांशु सर वगैरह, अगर वो कह देंगे मान लीजिए कि आपको नहीं करना है, बड़े फेस को नहीं बुलाना है। आज पप्पू यादव भी यहाँ आए थे, आज 3 से 4 बजे सारे छात्रों के साथ में प्रशांत किशोर का भी लाइव आया। नहीं, पप्पू यादव आए थे तो क्या बोले? क्या वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी से बात हुआ है, हम उनके साथ में मिलकर और केस फाइल करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर किसी कोचिंग से लिया हुआ था। हालांकि उनका अपना चल रहा है, उनका एक टीम है जो रिसर्च कर करके उनको दे रहा है, उसी पे जो है अपना बात कर रहे हैं, तो उनका अपना मसला है। नीतीश कुमार तो लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात किए होंगे, क्या कुछ नहीं पता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं, मतलब कुछ भी अभी तक वो सोचे नहीं है? नहीं, हम लोग बिल्कुल निराश हैं। हम कहना नहीं चाहिए। उम्मीद तो आप लोग करते होंगे कि ना दिल्ली से आएंगे तो कुछ सोचेंगे। हम लोग बिल्कुल निराश हैं, सबको ही हताश हो गया है। यहाँ से लाइव चलता है, 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार, 12-12 हज़ार स्टूडेंट देखता है लाइव। इन लोगों को कान में जू नहीं रेंग रहा है। डिजिटल हो या फिजिकल हो, सारे लोग तो क्लियर है कि भाई री एग्जाम के मूड में है। अब तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग 1000, 2000, 10,000 की बात है। नहीं, ये सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ ना, हम लोग का चेतना मर गया था। हाँ, वो चेतना झकझोर दिए ये लोग। अरे ये जो यहाँ का जो बिहार का जो स्टूडेंट है, हम रियल में हम अपना भी बता रहे हैं, हम लोग का चेतना मर गया था। पॉलिटिकल जो चेतना होता है, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस मर गया था। ये क्या किए हैं कि हम लोग का चेतना को झकझोर दिए। नहीं होता है पुनर्जागरण करना, तो पुनर्जागरित कर दिया है। अब हम लोग का बहुत तरीके से जीत है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना तो है कि गवर्नमेंट को हम लोग बता दिए हैं कि यदि आप कुछ भी कीजिएगा। देखिए इनका संजीव मुखिया है, बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक किया। मुख्य सरगना है वो, रुकिए ना बता देते हैं आपको। बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक किया, नीट का पेपर लीक किया, वो उसका बेटा है एक,
वो किया मिल के। वो डॉक्टर भी है, फेक डॉक्टर है, डॉक्टर शिव नाम है उसका, शिव कुमार। और पिछला बार जो है 2023 में एक पुलिस भर्ती हुआ था बिहार पुलिस का, उसका भी पेपर लीक हुआ था। और नीट का तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया क्योंकि ईओयू जो सबमिट की ना फाइल वो बहुत लेट हो गया, पकड़ में ही नहीं आ रहा था। क्वेश्चन पेपर आया था गुजरात से, ट्रेवल जो एजेंसी है ना, ट्रक से काटा गया था। ये डॉक्टर शिव जो इसका बेटा है माफिया, वो काटा था और उसको सील किया गया था। तो बहुत ईओयू को खोज करने में ही पता लग गया कि समय लग गया कि हुआ क्या था दरअसल। संजीव मुखिया का तार तो बहुत बड़ा है। तो संजीव मुखिया क्या है, नालंदा का है, यही नहीं का गृह जिला का है, हो सकता है इनका स्वजातीय भी हो। और ये जो है संजीव मुखिया बोला जा रहा है कि नेपाल में है, थाईलैंड में है, पता नहीं कहाँ है, फरार है। लेकिन हम लोग का जिस तरीके से शिक्षक और अभ्यर्थी को अरेस्ट कर रहे हैं, इनका औकात नहीं है, सरकार का औकात नहीं है अभी तक, या फिर जो भी बोल लीजिए। बिहार पुलिस भी पूरी तरीके से नाकाम है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी, ये अभी तक संजीव मुखिया को गिरफ्तार नहीं किए हैं। वो बाहर है, इनके पकड़ से बिल्कुल बाहर है। आने वाला दिन में और भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो पेपर लीक करवाएगा, सेट करवाएगा। और इनको जवाब देना चाहिए, अभ्यर्थी भी जवाब खोज रहा है कि आप बहुत बड़ा डिंग हाँक रहे हैं। ये ढिल्लो साहब जो हैं, जो डीआईजी है, इनको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि हम लोगों के लिए क्या है ना कि संजीव मुखिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाले होंगे तो फिर तो मसला पता नहीं होंगे भी। इनका तो बहुत लोगों से संबंध है, ऐसा थोड़े ना है कि दूध के धुले हुए नीतीश कुमार, इनका कई लोगों से संबंध है। कई छात्र बोल रहे कि पेपर को मतलब कि भेज दिया गया है, हो सकता है। सीएचओ अभी एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर और 2 दिसंबर होना था। 1 दिसंबर वाली एग्जाम हुई, बहुत सुनना जरूरी है सब दर्शक लोग को। 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ, शाम को पता चला कि पेपर उसका लीक कर गया है। और पेपर लीक एक्चुअली नहीं किया था, सीएचओ में 4000 सीट आया था, 2000 सीट को बेच दिया गया था, ठीक है। और 2000 सीट को 5-5 लाख में बेचा गया था इनिशियल तौर पे। 5 लाख इंटू 2000 कीजिएगा ना, 100 करोड़ रुपया होता है। तो उसको क्या किया, 2 दिसंबर को जो सीएचओ का दूसरा पेपर था उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। और वो पूरा जांच हो रहा है। एक रवि भूषण है, शायद उसको भी नालंदा या उधर से ही गिरफ्तार किया गया है, वो सरगना है। और उसमें भी चूँकि ये जो रवि भूषण और ये लोग हैं ना, ये संजीव मुखिया का ही चेला हैं ये लोग उड़ीसा में भी पेपर लीक करवाए थे, पता है कि नहीं। ये जो यूपी में जो पेपर लीक हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें भी संजीव मुखिया का संलिप्तता था। बिहार पुलिस हम लोग पे जुल्म ढा रही है, दमन कर रही है। 30 बार खाए जो पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। पूछना आप लोग को भी पूछना चाहिए ना, पत्रकार लोग को। हम लोग तो एजुकेशन सिस्टम में यही देख रहे हैं कि भाई साहब पेपर लीक। देखिए एक डीएसपी था। बिहार पुलिस कितनी दूध की धुली हुई है उसको समझ लीजिए। एक डीएसपी था, उसका नाम था रंजीत कुमार रजक। हाँ बिल्कुल। 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक किया, 2 घंटे के अंदर में एग्जाम जो है रद्द हो गया था। इनका बहुत, आप स्टोरी देख लीजिए ना। रंजीत कुमार रजक का 2 भाई है, दोनों बीपीएससी पास कर गया है, जबकि ऐसा कोई तोप नहीं होगा, हमको पता है। इसका जो बहनोई है वो भी बीपीएस पास कर गया। इसका जो और दोस्त लोग हैं 1-2 वो भी बीपीएस पास कर दिया। रंजीत कुमार रजक का एक खाना बनाने वाला प्राइवेट कुक था। तो एक दिन इसके घर पे डीजी आए हुए थे बिहार पुलिस के, आए तो खाना वाना बना, चिकन मटन बना होगा जो भी, तो खाए तो बड़ा तारीफ कर दिए, भाई बहुत अच्छा, कौन बनाया है भाई खाना। तो उनको लगा होगा कि इसकी वाइफ बनाई होगी, लेकिन पता चला कि एक प्राइवेट कुक बनाया है। तो रंजीत कुमार रजक, अब देख लीजिएगा, ये पूरा मीडिया में बात है, ईओयू के पास में ये सारा जो है चार्जशीटेड था ये। तो वो जो है ये जो डीजी है उसको अपना प्राइवेट कुक दे दिया रंजीत कुमार रजक। और ये जो प्राइवेट कुक है वो जानते हैं क्या हुआ बाद में, उसको सरकारी नौकरी हो गया बिहार पुलिस में। अब समझ लीजिए, एक डीएसपी जो अपना आदमी को तो घुसाइए रहा है, मित्र उत्र बहनोई और भाई को तो घुसाइए रहा है, 2 भाई को, अपना जो खाना बनाने वाला है उसको भी सरकारी नौकरी दिलवा दे रहा है। तो और ये बिहार पुलिस में ही डीएसपी था रंजीत कुमार रजक। तो कैसे बोल दिया जाए भाई कि आप दूध के धुले हुए हैं, आप मार लीजिए, हमको पीट लीजिए, हम लोग सामान्य घर से के लड़के हैं, हम लोग का कोई बाप माई आईएएस नहीं था, हम लोग का कपड़ा भी खरीदना होता है तो सोचना पड़ता है, महीना में 3-4-5 हजार रुपया आता है सबका। देख लीजिए जाके भिगना पहाड़ी में किस तरीके से रहते हैं। कुछ अभ्यर्थी ने मुझे भी व्हाट्सएप पे एविडेंस भेजा है, OMR। एक लड़की पता है आज क्या बोली, बीबीसी को इंटरव्यू दी है, अभी हम देखे कि हमको लास्ट टाइम याद नहीं है, हमको याद नहीं है कि लास्ट टाइम हम नया कपड़ा कब खरीदे थे। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही बेहद सामान्य घर के लड़के। ये सोनू कुमार जो आत्महत्या किया है, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, इनका देख लीजिए। नहीं, वो
12th पास बोला जा रहा है कि है। हाँ, हाँ। ये तो सोनू कुमार बीपीएससी अभ्यर्थी थे, रजिस्टर्ड थे, खान सर का क्लास भी करते थे। देख लीजिए, एक आदमी जो है एक ही एग्जाम का तैयारी कर रहा है 3 साल से, उसमें भी आप इस तरीके से थोड़ा गड़बड़ी फ्रस्ट्रेट था फैलाइए। कहीं ना कहीं सोनू इस पूरा सिस्टम। काहे नहीं, सब कोई फ्रस्ट्रेटेड है। कई लोग यहाँ बोल रहा है उल्टा पलटा चीज, आपको सुन के आश्चर्य हो जाएगा। बात कीजिए ना सबसे, एक एक आदमी से, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे बात कीजिए, पता चल जाएगा। जो आशा करते लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये डीएसपी रजक की बात जो है और ये संजीव मुखिया, अभी वो लोग इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जानते हैं क्या हुआ? अभी तक उस पर चार्जशीट दायर नहीं की है। मैं तो उसमें अभी लगाने वाला हूँ अपने तरफ से, जो है एक PIL भी करूँगा कि इसमें क्या होगा। इन लोग से हम डरने वाले भी नहीं हैं, और लीगली भी हम सब चीज़ समझते हैं। हम लोग भी नहीं, आप लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, सारा सिस्टम एकदम बिल्कुल समझते लॉ हैं, समझते हैं, इतनी जानकारी आप लोग सारी चीज़ों है। अब कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है बीपीएससी। अरे भाई, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। अरे भाई, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है? 67वीं में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब रद्द किए पेपर, तो ऑटोनोमस बॉडी नहीं था, किए ना? लॉजिक वाली बात। क्या ऑटोनोमस बॉडी जो है वो कार्यपालिका के बाहर है, जुडिशियरी नहीं ना है जी। 3 जो है, एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका, ठीक है, और विधायिका, ठीक है, और न्यायपालिका, ये 3 अलग अलग बॉडी है, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे में ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है या जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो तो किसी के अंतर्गत ना है, कार्यपालिका के अंतर्गत ना है। हम लोग का जो बड़ा यूनिवर्सिटी है बहुत सारा, वो राज्यपाल के अंतर्गत आता है ना। उस समय उन्होंने इंटरफेयर किया, लेकिन इस बार क्या क्यों नहीं वो सोच रहे हैं? सवाल, बड़ा सवाल बन हमको जाता तो है। सबको यही लग रहा है, जो हमको भी लग रहा है, हाँ, कि उन तक सही स्थिति में बात को नहीं पहुंचाया गया। सही तौर पे आप और लोगों से बात कर लीजिए, हम तो बहुत देर तक बात कर लिया आप लोग से। बिल्कुल बिल्कुल। हमको नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत तब से बताया। कुछ लोग हाँ, कमेंट सारी में चीज़ें। कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत कुछ बता रहे हैं कि आप बहुत सही बात बता रहे हैं, ऐसे आप जो बता रहे हैं उसको लेकर के बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं आपकी। जी, तो नहीं, सब बहुत लोग को पता है, बहुत लोगों को पता है कि हो क्या रहा है। ऑटोनोमस बॉडी का ये मतलब नहीं होता है, जो ये बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे थे। सबसे पहले सम्राट चौधरी बोले कि ऑटोनोमस बॉडी है। सम्राट चौधरी जी, आप डिग्री लिए हुए हैं अमेरिका से जाके, हमको पता है। आपको इतना छोटा सा चीज़ पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस बॉडी जो है वर्क्स विद इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ऐसा नहीं है कि वो बाहरी है, ऐसा नहीं है कि वो जुडिशरी हो गया या फिर वो बाहर है। ऑटोनोमस बॉडी का अपना पावर है, ये तो बचने का कोशिश है। वही सम्राट चौधरी जो ऑटोनोमस बॉडी कल तक बोल रहे थे, या फिर लेकिन सीएम आज उनका रूप बदल गया। सीएम साहब तो बिल्कुल आर्गुमेंट कर सकते हैं तमाम सारे मसले, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सब वही है ना, ऑल इन ऑल है ना भाई साहब। हमको क्या पता चला है वो भी हम बता दे रहे हैं। हाँ। हमको पता चला कि पहले जो है एक पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ, संतोष सिंह जी, टाइम्स ऑफ स्वराज वाले, आप लोग जानते भी होंगे। हाँ, तो वो बोले कि पहले हर एक घंटा में मुख्यमंत्री के पास में प्रेस ब्रीफ जाता था। बोले कि अब नहीं जाता है, ऐसा उनका दावा है, या फिर अब नहीं जाता होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो डेली उनके पास में पेपर जाता था, 4-5 पेपर, उसमें अब क्या होता है ना, फिल्टर करके जाता है न्यूज। यानी कि वो न्यूज जाता है जो गवर्नमेंट का तारीफ में हो, वो न्यूज नहीं जाता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ में हो। तो नीतीश कुमार को कुछ लोग जो है घेर लिया है, हमारा बात नहीं पहुंच पा रहा। बहुत तरह का बात है, कोई बोल रहा है कि अब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बोल रहे हैं कि सबूत दो। अरे भैया, आपको छोटा सा बात है, 2 तरह का एग्ज़ाम आप कर दिए। आप बोले थे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा 6 तारीख को, ये जो 2 तरह का एग्ज़ाम हो रहा है, 18,000 का अलग से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग लिखित मांगे थे, इसी हाथ पे डंडा बज रहा था, ऐसा पट्टी लगा हुआ था और बहुत पेन कर रहा था। मतलब समझ लीजिए, ठंडा का दिन है, मांसपेशी में जब दर्द होता है ना तो अजीब टाइप का लगता है। 6 तारीख को हम लोग लाठी खाएं, लेकिन नोटिफिकेशन लिए उस दिन। देखिए, वो नोटिफिकेशन में है कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। आप 2 तरह का एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कीजिएगा? अगर नहीं कीजिएगा तो उसको आसान पेपर दे दीजिएगा तो हम लोगों को नुकसान होगा 4,70,000 को। उसको हार्ड पेपर दे दीजिएगा तो उसको नुकसान होगा 18,000 को। और कोई एक आदमी क्यों नुकसान सहे भाई? 1 साल का मेहनत है, काहे ला सहेगा कोई? मतलब एक सामान्य सा समझ वाला आदमी भी वो समझ सकता है इस चीज़ को, बहुत सामान्य सा बात है।
अब ये कल आज तो दैनिक भास्कर में छपा, ये कल जो है जो सचिव है बीपीएससी का, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कोई शर्मा है, इन्होंने बोला कि स्केलिंग होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो आप हटाए तो स्केलिंग क्या है, इनको बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में अंतर क्या है और आप क्यों स्केलिंग कीजिएगा। क्या आपका नोटिफिकेशन जो आप निकाले थे शुरू में, इनिशियल नोटिफिकेशन, क्या उसमें था स्केलिंग का प्रावधान? बहुत तरह का सवाल है, आप लोग भी पूछिए, क्योंकि मीडिया वाले भी सही तरीके से नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए, टीवी9 भारतवर्ष के जो पत्रकार हैं, हाँ, पाठशाला वाले, हाँ, उन्होंने लपेटा है बहुत जम के। आपने सुना था क्या कि भाई पूरा नहीं सुन पा रहे हैं ना, हम लोग यहाँ भी व्यस्त हैं। देखिए, अब अभी बीबीसी की आई थी पत्रकार सिद्धू तिवारी, हाँ, वो भी पूछी कि मैंने वो लिखा था तो आप पढ़े थे क्या? हाँ, मैं बोला कल मैं दिन भर सुना था बीबीसी का, हाँ, उसमें उसमें आया था और लिख रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हम लोग, यहाँ व्यस्त है, आ रहे हैं। एक बात तो मैं जानता हूँ कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, संवैधानिक बॉडी, ऑटोनॉमस कोई भी हो, IIM संस्थान जो है बोध गया में वो भी ऑटोनॉमस है, लेकिन उसका भी हमेशा रहता है कि भाई स्टूडेंट की प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए किसी भी हालत में। ऑटोनॉमस का मतलब ये नहीं ना है कि कुछ भी कर देगी। नहीं, वहाँ के डायरेक्टर से मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि ऑलवेज कि स्टूडेंट की प्रायोरिटी सबसे पहले है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ऑटोनॉमस बॉडी इज फंडेड बाय द पीपल्स। ऑटोनॉमस कोई बॉडी है, उसका टैक्स के पैसा से ही उसका भी खर्चा निकलता है। तो आप समझ लीजिए कितना इंटरकनेक्टेड है। ऑब्वियसली टैक्स के पैसा ही और लोगों से बात कीजिए। चलिए, शुक्रिया भाई साहब।